बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश प्रदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी रंग साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। दोपहर का टाइम होता जा रहा है 11:48, मतलब कि 11:50 हो चुके होंगे। तो अभी जो कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। आज कुछ मैंने जो व्लॉग को देर से स्टार्ट किया क्योंकि सुबह के टाइम कुछ काम भी था और बस आज दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को। पर मैंने सोचा, बैठे बैठे सोचा कि नहीं, व्लॉग को जो कुछ बना लेते हैं, कुछ आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह के टाइम नाश्ता किया था बच्चों ने, सबको जो भूख नहीं थी। अभी टाइम ज्यादा होता जा रहा है तो मैंने कहा कि खाना बना लेती हूँ। तो आज ये आप जो लस्सी देख रहे होंगे, दही है इसमें, और ये आप गिलास देख रहे होंगे। जो हमने न्यू बकरी ली है उसमें से दूध निकाल के मैंने जो रात के टाइम मुनीजा को उबाल के दिया था, तो माशाल्लाह मुनीजा ने दूध पी लिया था। फिर जो हम जो पैसों पे दूध लेते हैं उसमें से थोड़ा सा दूध बचा के, इतना सा मैंने दूध बचा के रखा था। फिर उसमें मैंने जो खट्टा भी लगा दिया था। मैंने कहा चले कुछ दिन जो बंदा जो अपने घर में लस्सी बना ले। और जो गर्मियों में लस्सी के साथ ही ज्यादातर जो रोटी अच्छी लगती है। सालों तो इतना ज्यादा जो खाने को दिल भी नहीं करता, और आलू है तो आलू इतने ज्यादा मीठे बनते हैं कि खाने को बनाने को ही दिल नहीं करता। तो अब जो यहाँ पर मैं आज हम बना रहे हैं अपने घर में लस्सी। वो जैसे वाली मिट्टी वाली हांडी वगैरह होती है लस्सी वाली, वो भी इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊंगी। फिलहाल तो आज हमारा पहला दिन है घर में लस्सी बनाने का। तो मैंने जी गिलास में से जी दूध को जमा के रखा था। आज हमने न्यू चूल्हा जो इस्तेमाल कर लिया, ये चूल्हा में लेकर आई और यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई है। इसमें आग जला दी है। पहला दिन है, देखते हैं कैसा चूल्हा जलता है और जो कैसी रोटी बनती है। लस्सी मैंने बना के फ्रिज में रख ली है ताकि लस्सी जब ठंडी हो जाए तो खाने में भी ठंडी ठंडी लस्सी का जो मजा आए, गर्मा गर्म रोटी। सदाम साहब को कोई काम था, वो चले गए बाहर। बच्चियां दोनों और अम्मी जान बैठी हुई कमरे में। शाम का टाइम हो गया, दिन ठंडा हो गया। तो अभी जो चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाल के रखी हुई हैं। हमने चाय भी पी ली है। चाय थोड़ा सा जल्दी बनाई थी क्योंकि सदाम साहब को कहीं काम से जाना था, तो हमने चाय बना ली जल्दी से। फिर हमने चारपाइयाँ वगैरह निकाल के और अभी जो बच्चों को भी तैयार कर दिया क्योंकि मौलाना साहब के आने का टाइम हो गया है। तो दोनों बच्चियाँ तैयार हो गई, उन्होंने दुपट्टे भी ले लिए साथ में। और फातिमा यहाँ पर खड़ी, मुनीजा इधर उधर, मुनीजा के काम चेक कर, मुनीजा इधर दिखाओ, उसके काम चेक करे। तो ये पढ़ाई के लिए तैयार होगी। अभी आएंगे मौलाना साहब और इनको जो पढ़ाएंगे। मैं बैठ के यहाँ पर सब्जी काट रही हूँ। हाँ जी, कुछ मैंने दोपहर के टाइम सब्जी काट के रखी थी और कुछ जो अभी इस टाइम क्योंकि खाना वगैरह खाया लस्सी के साथ। फिर जो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, दिल कर रहा था कि सारा दिन बंदा सोया रहे। नींद की भी 4 बजे मेरी आँख खुली, लेकिन फिर भी जो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि फिर भी सो जाऊं। लेकिन दोपहर के टाइम, दिन के टाइम ज़्यादा सो जाती हूँ, फिर रात के टाइम नींद नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं, अब जो उठना चाहिए। अभी जो सब्ज़ी बना रही, सब्ज़ी इसे काट के और इसे उबलने के लिए रखूँगी। आज मैंने जी उबला नहीं, हाँ, आज मैंने ग्वार की फलियाँ जो थोड़ी सी ली थी, अंकल जो सब्ज़ी वाला था ना उससे ली थी हमने। सब्ज़ी वाला अंकल आया था, उनसे सब्ज़ी ले ली थी क्योंकि ज़्यादा बनाती हूँ फिर सालन बच जाता है। तो यहाँ पर गाँव वगैरह नहीं है तो इसलिए सालन जो कुछ ध्यान हो जाता है, इसलिए मैंने कहा ये काफ़ी है बस हमारे लिए। अच्छा जी, तो भी जो काफ़ी टाइम हो गया है और मैं निकल आई हूँ बाहर। सब्ज़ी को मैंने उबलने के लिए रख लिया, तो मैंने सोचा कि मैं जो जाके कहीं से बकरी के लिए घास करके आती हूँ क्योंकि बकरी को दोपहर के टाइम घास डाला था, थोड़ा सा और था। तो थोड़ी देर पहले मैंने उसे घास डाला था, अभी जो ख़त्म हो गया उसका घास। तो अब जे कर आऊँगी जो कि इस टाइम भी डालूँगी, रात के टाइम भी और सुबह जल्दी उठते ही
उसे भी जो है घास दूंगी। फिर दोबारा से सुबह के टाइम घास करेंगे उसके लिए। तो अभी यहाँ पर आई हूँ और वो सामने वाली खेती में तो पानी है, मेरे ख्याल से इस बीज को भी पानी है आ गया है। ये भी सारी जो खेती गीली है और ये वाली जो मेहंदी है इसको भी पानी आ गया, ये देखें। लेकिन मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे कोशिश यहाँ से करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं घास को दातरी और दुपट्टा में जो साथ में लेकर आई हूँ, तो यहाँ से मुझे जो घास करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके, थोड़ा सा बैठ के और यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं दूर नहीं जाऊँगी मैं और किसी खेती में नहीं जाऊँगी। वैसे उधर एक वो वाली जो मेहंदी है उसमें घास था, लेकिन वो भी सारी जो गीली, उसको भी पानी आ गया है। अभी मेहंदियों को, इन चीज़ों को जो पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर भी एक भाई जो बैठा हुआ है घास करने के लिए। आगे चल के आपको दिखा देती हूँ। पहले जो दातरी और दुपट्टा जो यहाँ पर रख लेती हूँ मैं जी। हाँ क्या क्या रवा बताई क्यों गा करे सी। हाँ तो फातिमा, बच्ची और मुनीज़ा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि मौलाना साहब अभी तक नहीं आए। अभी आज़ान हो चुकी है, वो नमाज़ पढ़ के अभी जो यहाँ से आएंगे, यहाँ पर बच्चों को जो सबक देंगे। तो मुनीज़ा जो उतर के आ गई, कह रही कि मेरा दुपट्टा सही कर दे, तो मैं जो आपके साथ चलूँगी घास करने के लिए। चप्पल किधर की? चप्पल चप्पल अंदर आई, रवा खिलाता ही, दुपट्टा पहनो ना। क्यों? गर्मी है? अच्छा, ऐसे समझ आ रही है कि दुपट्टा किसे कहते हैं। तो चलें, मैं जो आगे आपको दिखा देती और कुछ। ये इस साइड से भी आप देखें, और यहाँ पर ये जो गट्टे होते हैं वो जो चल रहे हैं। भाई वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये अगर कोई भी घास ये बेचता है ना, तो फिर ये जो भाई लोग हैं ये वाले, ये जिनके ये गट्टे, ये ख़रीद कर लेते हैं। फिर जो गट्टे वगैरह इसमें खुद चरा के जाते हैं, पैसों पे ये जो पैसों से ये जो ले लेते हैं, मतलब कि पैसे दे के, और ये जो घास खरीद लेते हैं ये वाला। तो अब जो यहाँ पर ये गट्टे जो चल रहे हैं, भाई जो उधर बैठा हुआ है। और अब जो ये आज भी चराएंगे, सुबह भी चराएंगे। जब ये लकड़ियाँ वगैरह खाली हो जाएगी, मतलब कि खाली हो जाएंगी लकड़ियाँ, कुछ तो टूटती जा रही हैं, बाकी का वो आगे वाला हिस्सा रह गया। जी क्या हुआ? ओ कांटा लग गया? फिर चप्पल पहन लो ना। हाँ जाके चप्पल पहन कर आओ, जाओ। ब्याह लगता अभी? ये कह रही हूँ मुझे दूसरा भी कांटा लग रहा है। ओयो हल हलो दे हल पढ़ हल हल साइया सी हल। तो मैं इनकी बात कर रही थी, ये जब लकड़ियाँ वगैरह ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये भाई जो मतलब कि ये छोड़ देंगे। फ़िलहाल की ये जो यहाँ पर 1 या 2 दिन चराएंगे ऐसे ही। और हमारी जो घर पे बकरी है वो भी जो आवाज़ें लगा रही कि मुझे घास दे दो, घास दे दो। तो अब जो उसके लिए घास कर लेते हैं थोड़ा सा। गा बदर में तो ये जो चप्पल पहन रही है और कह रही है कि मुझे घास करके दें जी। गा करूँ हल हल घास में कर आई। मैंने तो ज़्यादा करना था, लेकिन सारी जो खेती गीली थी, उसमें पानी था, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी, घास नहीं कर पा रही थी। अगर घास कर रही थी तो नीचे से ज़मीन जो गीली, मिट्टी आ रही थी गीली, तो इसी वजह से गर्मी थी, इसी वजह से सांस चढ़ गई। तो इसलिए मैं जो थोड़ा सा घास करके मैंने कहा चले आज ये काफ़ी है इसके लिए। फिर सुबह के टाइम इंशाल्लाह जल्दी उठूँगी, फिर इसे जो तूड़ी मिक्स करके दूँगी। तो देखिए ये घास खा रही है अभी यहाँ पर। अब थोड़ी देर के बाद इसका दूध निकाल के और मुनीज़ा के लिए उबाल के रखती हूँ। अच्छा जी, तो अभी जो रात हो चुकी है और चांद की रोशनी देखिए बहुत प्यारी सी है, और आसमान में जो सितारे वगैरह नहीं है। चांद के अलावा और आसमान में जो सितारे वगैरह नहीं है, क्योंकि आज मौसम शाम से लेकर फिर से जो चेंज हो गया था। पहले तो धूप थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद चेंज हो गया था। बहुत ही ज़्यादा जो मतलब कि धुंधला धुंधला सा था, और घुटन भी बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा घुटन है। सारा दिन भी गर्मी थी और अभी इस टाइम भी गर्मी है।
तो ये कुछ मैंने शाम के टाइम बच्चों के कपड़े धोए थे। बकरी जो साइड में बांधी हुई है, और इधर गार्डन को मैंने अभी अभी जो पानी भी दिया है, लेकिन इसमें जो घास वगैरह होगी, डड्डू वो बैठा हुआ है, मेंढक बैठा हुआ है, मेंढक पानी में आया है। तो इसमें जो घास वगैरह हो गया तो किसी टाइम इसका जो घास निकाल लूँगी। और इसके पता नहीं है क्यों ये पत्ते जो है और पीले पीले से हो गए, ये देखिए। इसे मैंने खाद खुराक भी दी थी, पानी भी रोज़ाना देती हूँ, लेकिन पानी शाम के टाइम देती हूँ। जब देखती हूँ कि मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो फिर इसे सुबह के टाइम भी देती हूँ पानी, वरना जो शाम के टाइम देती हूँ, इस टाइम या इससे पहले, ताकि इसे जो ठंडक रहे। तो अब इसके ऊपर ईंटें और देंगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी ईंटें कहीं से इकट्ठे कर लूँ तो फिर देंगे, क्योंकि अब जो बकरी भी पहुँच गई है घर पे। शाम के टाइम मैंने थोड़ी देर के लिए बकरी को छोड़ा था, दरवाज़ा बंद करके छोड़ दिया, तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम फिर ले, तो खौफ हो रहा था कहीं से जो काट ना ले, तो इसलिए इसकी वजह से बकरी को हम जो घर में नहीं छोड़ रहे। वहाँ पर बच्चियों को मैंने अभी अभी नहला के इनके कपड़े चेंज किए। चारपाई आज हमने 3 निकाली हैं, क्योंकि वो जो बच्ची है रहती है हमारे पास, मामू की बेटी, वो आज अपने घर गई है, सुबह के टाइम आ जाएगी। दूध भी वही लेकर आएगी मेरे ख्याल से, अम्मी जान को नहीं जाना पड़ेगा। और अम्मी जान भी सोई हुई हैं यहाँ पर। फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोनों ने इकट्ठे इस्लाम कर दी। गाड़ी हाँ हाँ, देखो देखो तो देखो, ये दोनों जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है मोबाइल में। दिन के टाइम रोती हैं, कहती हैं हमें मोबाइल दे दें, लेकिन मैं जो इनको मोबाइल नहीं देती, इस टाइम देती हूँ ताकि थोड़े से इस्लामिक कार्टून भी देखती हैं, और फिर उसके बाद जो ये रख के सो जाती हैं। तो अभी पसीना पसीने हुई थी दोनों, तो मैंने जो इनको दोनों को नहला के इनके अभी भी जो कपड़े चेंज किए हैं। मुनीज़ा का फीडर यहाँ पर पड़ा हुआ है, कह रही थी कि अम्मी मुझे जो दूध दे दें, मैंने एक फीडर से दिया तो उसने पी लिया। और वहाँ पर इधर मैंने जो सारी चीज़ें उठा के अंदर रख ली, सब ने खाना वगैरह खा लिया, सारे बर्तन इकट्ठे करके रख लिए हैं। बर्तन आज हमारे थोड़े से इस्तेमाल हुए थे, बस वो सुबह के टाइम धोऊंगी। और कूलर को मैंने जो वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इसे जो उतार के मंजी पे रखूँगी, क्योंकि ये हवा वगैरह चले तो गिर ना जाए, इसी वजह से यहाँ पर। और ये देखिए बत्ती के करीब करीब कितने जीत हो गए, बहुत ज़्यादा। वो देखिए कैसे उड़ रहे हैं। मेंढक भी आजकल जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो 3 मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, बेचारी 4 थी, लेकिन एक तो पता नहीं किधर चली गई, बाकी ये 3 रह गई हैं। रात के टाइम इनको जो यहाँ पर बिठा देती हूँ, अगर इनके लिए कोई ऊपर लकड़ी वगैरह इस तार की तरह लगी हो ना, तो फिर ये आसान से बैठ जाएंगी, लेकिन लकड़ी वगैरह कोई भी नहीं लगी हुई, तो इनको जो मैं यहाँ पर बिठा देती हूँ। और यहाँ पर जो ये बकरी का थोड़ा सा घास मैंने छुपा कर रखा है सुबह के लिए। अभी ये उठ के खड़ी होगी, कि इसे यही लग रहा है कि मुझे जो घास देंगी। घर में अब जो कुछ कचरा कचरा सा होता है, क्योंकि बकरी है तो घास भी होता है, इसके लिए इधर उधर बिखर भी जाता है। सुबह शाम झाड़ू तो देते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको पता है कि जिस घर में बकरियां और भैंसे वगैरह हो तो कुछ जो कचरा हो जाता है। खैर सुबह के टाइम इसकी सफाई हो जाएगी। मुर्गियों को भी छोड़ देते हैं, इन्हें जब बेचैनी होगी इनके पास आ गई हूँ तो इन्हें लग रहा है कि कौन सी बत्ती पहुँच गई हमारे पास। और वो आपको नज़र आ रहे होंगे सदाम साहब जी ऊपर बैठे हुए। सदाम साहब हाँ जी, हाँ वो ऊपर अच्छा, कह रहे हैं कि ऊपर जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और नीचे बहुत ज़्यादा घुटन है, गर्मी है, तो ये खाना खा के चले गए छत के ऊपर। ये जो वहाँ पर बैठे हैं, कभी कभार जाते हैं, रोज़ाना नहीं जाते, कभी कभार जाते हैं, मच्छर बहुत है। तो चले इनको यहीं पर बैठा रहने दें, मैं जो बिस्तर वगैरह बिछा लेती हूँ। बच्चियाँ तो मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। अच्छा जी, तो अभी जो रात के 2 बज रहे हैं, और अचानक से देखा कि आसमान में बहुत ज़्यादा जो बादल बादल छा गए, और जो बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, सितारे वगैरह कुछ भी नहीं है, और हल्की हल्की सी ना हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की, थोड़ी थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, हल्की सी। तो मुझे खौफ था कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए, तो इसी वजह से मैं उठी जल्दी जल्दी से, जो कपड़े वगैरह पड़े हुए थे वो भी उठा के रख लिए, बकरी को भी अंदर बांध ली है। अब जो ये लकड़ियाँ निकाल के रख रही हूँ।
देखते हैं कि अब क्या होता है, अल्लाह पाक खैर करे। अम्मी जान सोएगी, अम्मी जान को कोई पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे फटाफट से लकड़ियाँ वगैरह उठा के अंदर रख लेती हूँ, ठीक है। सुबह हो गई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि रात के टाइम जो बारिश नहीं हुई, ज़्यादा हल्की हल्की सी हुई, बस बूंदाबांदी। वरना जो रात के टाइम परेशान होना पड़ता, वो चारपाइयाँ वगैरह उठा के अंदर रखनी पड़ती, बच्चे भी पास नहीं थी। तो खैर अब जो नाश्ता बना रही हूँ, दूध अम्मी जान अभी अभी लेकर आई हैं, दोनों बच्चियाँ मेरे पास बैठी हुई हैं। और अब जो रोटियाँ बना रही हूँ, रोटियाँ बना के फिर चाय बनाऊँगी। अभी भी आसमान में बादल भी छाए हुए, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, सूरज नहीं निकला और घुटन बहुत है, बहुत घुटन है। सारी रात इतनी गर्मी थी और मच्छर थे बहुत ज़्यादा, इस टाइम में बहुत गर्मी है। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। यह था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग लेते इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।